सोचिए, एक वक्त था जब जमीन पर कोई इंसान नहीं था, न शहर, न आवाज, न जिंदगी, सिर्फ खामोश मिट्टी और ऊपर बेइंतहा आसमान। और इसी खामोशी में एक ऐसा फैसला हुआ जिसने पूरी इंसानी तारीख को जन्म दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से फरमाता है, मैं जमीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूं। और आसमान में पहली मर्तबा सवाल उठता है, क्या तू वहां उसे बनाएगा जो फसाद करेगा और खून बहाएगा? यहीं से शुरू होती है इंसान की कहानी। ये कहानी है मिट्टी से उठने वाले पहले इंसान की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को किसी माँ के पेट से नहीं बल्कि मिट्टी से पैदा फरमाया। मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी, जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में रंग भी है, मिजाज भी और सोच भी मुख्तलिफ है। आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म तैयार किया गया, मगर अभी वो बेजान था। और फिर अल्लाह ने उस जिस्म में अपनी तरफ से रूह फूंकी, और जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम ने आंख खोली, ये सिर्फ एक इंसान का उठला नहीं था, ये पूरी इंसानी नस्ल का आगाज था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया, ऐसे नाम, ऐसी चीजें जो फरिश्तों को भी मालूम न थीं। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्ते कह उठे, या अल्लाह, हम सिर्फ वही जानते हैं जो तूने हमें सिखाया। यहां आदम अलैहिस्सलाम इल्म में भी बुलंद कर दिए गए। फिर हुक्म होता है, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्ते बिला ताखीर सजदे में गिर जाते हैं, मगर एक हस्ती रुक जाती है, इब्लीस। इब्लीस के दिल में घमंड भर जाता है। वो कहता है, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से। ये सिर्फ इनकारी अल्फाज नहीं थे, ये तकब्बुर था, और अल्लाह को तकब्बुर सबसे ज्यादा नापसंद है। इसी तकब्बुर की वजह से इब्लीस को अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाता है। लेकिन जाते जाते इब्लीस एक मोहलत मांगता है और कहता है, मैं इंसान को बहकाऊंगा, मैं उसे गलत राह पर ले जाऊंगा। और अल्लाह फरमाता है, जो मेरे बंदे होंगे तू उन पर गलबा नहीं पा सकेगा। यहीं से हक और बातिल की जंग शुरू होती है। आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में बसाया जाता है, जहां न भूख है, न प्यास, न थकान, न गम, हर चीज हलाल है। मगर सिर्फ एक हुक्म, इस दरख्त के करीब मत जाना। ये इम्तिहान था, और इम्तिहान में शैतान खामोश नहीं रहता। वो वसवसा डालता है, मीठी बातें करता है, और धीरे धीरे गलती हो जाती है। जन्नत का सुकून पीछे रह जाता है। आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम जमीन पर उतार दिए जाते हैं। ये सजा नहीं थी, ये मिशन था। यहां मेहनत है, यहां पसीना है, यहां दर्द है, मगर साथ ही अल्लाह की रहमत भी है। आदम अलैहिस्सलाम अपनी गलती का बहाना नहीं बनाते। वो कहते हैं, या रब, हमने अपनी जान पर जुल्म किया। ये लफ्ज अल्लाह को पसंद आते हैं, और अल्लाह तौबा कबूल कर लेता है। ये पहली तौबा थी, और क़यामत तक के लिए एक पैगाम भी। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर पहले नबी हैं। वो अपनी औलाद को अल्लाह का रास्ता सिखाते हैं, हलाल और हराम बताते हैं, और यहीं से इंसानी तारीख चलना शुरू होती है। ये कहानी सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नहीं, ये कहानी मेरी और आपकी है। हम भी गलती करते हैं, हम भी बहकते हैं, मगर सवाल ये है, क्या हम आदम अलैहिस्सलाम की तरह तौबा करते हैं? अगर पहला इंसान गिर कर भी अल्लाह के करीब आ सकता है, तो हम क्यों नहीं?